मैं विजय कुमार यादव आज देश की हेल्थ डिपार्टमेंट पर मैं बात करना चाह रहा हूं। और हेल्थ डिपार्टमेंट देश में जितने भी प्रांत हैं उस प्रांत का कैसा स्वरूप है जो स्टेट लेवल पर डिपेंड करता है, वो राज्य सरकार पर डिपेंड करती है। और राज्य सरकार जितने भी अगर देख रहे हैं पूरे देश में और बिहार में खास करके देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि अपनी जो सरकारी तंत्र व्यवस्था जो है वो तो जैसे तैसे सब चल ही रही है, लेकिन शायद उससे भी 2 कदम बढ़ कर प्राइवेट सेक्टर ने अपना पांव पसारे हुए है। ये पांव पसारने का मतलब यह है कि हाँ, शोषण की दृष्टि से इसको हम लोग लेते हैं कि आम जनता को क्या शोषण होती है। शायद सरकारी उदासीनता का शिकार होकर लोग प्राइवेट की ओर भागते हैं। अब प्राइवेट में लगता है ये सब जितने भी कुकुरमुत्ते की तरह जितने भी हॉस्पिटल जो खुल चुके हैं, शायद ये मानव शोषण का केंद्र बना हुआ है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई चला जाता है तो 1 डे का कम से कम 1 लाख तक कम से कम फीस आती है। मालूम होता है कि सरकारी में लोग जाने पर आदमी मर जाएगा, और प्राइवेट में आएगा तो सब कुछ चला जाएगा। ये सरकारी उदासीनता के रीजन से हो रहा है। अगर ये देखी जाए, सरकार अगर ध्यान दे तो शायद सरकारी भी ठीक हो जाएगा और प्राइवेट भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई अभी मापदंड प्राइवेट लोगों पर नहीं है, उसकी पूरी उदासीनता सरकारी पर तो है ही है, साथ साथ प्राइवेट लोगों पर ही है। इसका दंश केवल मानव जाति झेल रहा है कि प्राइवेट में जाएगा तो पूरा उसका घर द्वार सब किवाड़ खिड़की सब बिक जाएगा और उसका इलाज होगा, पर इतना शोषण हो जाएगा कि वो समाप्त हो जाएगा, उसका परिवार डैमेज हो जाए, आने वाले आर्थिक स्थिति में इतना कमजोर हो जाएगा कि वो कहने के लायक नहीं रह जाएगा और अपने आप को बोझ महसूस होगा। जिंदा किसी तरह से तो बचा लेगा, पर इस चीज़ को बचाने के लिए सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। अगर उसके पास ध्यान नहीं जा रहा तो मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे आएगा। जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी एंट्री होती है, पेशेंट आते हैं, उनकी जांच एजेंसियां सही तरीके से काम करें। जो जो जांच रिपोर्ट लिखा गया है और क्या जांच रिपोर्ट आई है उसको गवर्नमेंट एजेंसी को एक सेंट्रलाइज किया जाए। हम सभी जितनी भी हॉस्पिटल है वह रिपोर्ट वहाँ भेजा जाए। उसके बाद कौन सा बीमारी में कौन सा इलाज किया गया उसके कंप्लीट रूप से इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसी को मिलना चाहिए, ताकि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी है चाह करके गलत न कर सके। मालूम होता है किसी का पेट दर्द है, किसी का बुखार है, तो बीमारी कुछ और है और इलाज कुछ और हो रहा है। प्रॉब्लम गैस से है, पेट को सर्जरी करने के लिए रास्ता पर चल पड़ता है। तो इस चीज़ को कमांड करने के लिए गवर्नमेंट अपना एजेंसी बनावे कि जितना भी पेशेंट आवे उसकी जांच एजेंसियां तो हम के रिपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि जो भी पेशेंट पर जो जांच होती है, क्या रिपोर्ट आया क्या नहीं आया, इसके लिए आपको गवर्नमेंट एजेंसी को तुरंत ऑनलाइन तुरंत उसको पास में भेजना पड़ेगा। हर स्थिति जो आपको सुबह से 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 2 टाइम 12-12 घंटे का रिपोर्ट गवर्नमेंट एजेंसी को, प्रत्येक पेशेंट का रिपोर्ट गवर्नमेंट एजेंसी को मिलनी चाहिए। अगर ये मिलती है तो निश्चित है कि वो शोषण की दृष्टि से अगर देखी जाए तो शोषण ना हो पाएगा, जनता आसानी से बच पाएगा, कम पैसे में भी इलाज हो सकता है। गवर्नमेंट एजेंसी ये भी काम करे कि जो दवा अगर 7 रुपये की मिल रही है, 10 रुपये की मिल रही है, तो 10 रुपये तक से कम मिनिमम कॉस्ट वाला ही लिखा जाए। इन्हें कि ज़्यादा से बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है। मानिए किसी का मेडिसिन 100 रुपया का है और किसी का मेडिसिन वही 500 रुपया का रहा, तो मैं 100 रुपया का क्यों न लिखूं जो कि 500 रुपया लिखने के लिए। शायद इसमें भी लोग घपला करने की काम करते हैं, मेडिसिन से कमाई करने की काम करते हैं। शोषण किसका हो रहा है? आम जनता गरीब लोगों का हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है तो शायद ये कुकुरमुत्ते की तरह जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सब आदमखोर की तरह काम कर रहा है। वर्तमान समय बहुत से मैं उदाहरण में देखा हूँ कि जो आदमी ठीक है वो आदमी समाप्त हो गया, जो आदमी ठीक है उसको बढ़ा चढ़ा करके वो रिपोर्ट है, जांच है, सब कुछ बनाया गया।
इस पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है। मैं तेजस्वी भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पर आप ध्यान दीजिए, ताकि ये प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल चलाने वाले हैं वो सही स्वरूप में काम करें, आम जनता, गरीब, लाचार और बेबस का शोषण ना हो, वो उसका सही इलाज करने का काम करे। डॉक्टर को तो बोले जाते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है, वाकई हैं, बहुत से डॉक्टर हैं जो जीवनदायिनी स्वरूप में काम करते हैं, वो भगवान का रूप हैं, पर वो जितने भी अभी जो डॉक्टर कोई और हैं और हॉस्पिटल चलाने वाला कोई और है, वो डॉक्टर पर भी प्रेशर डालता है कि उसको एन केन प्राकेन 4-5 गो जांच करना ही करना है, उन पर पूरा प्रेशर रहता है। तो डॉक्टर भला क्या करे, उन्होंने अपना रोजगार बचाने के लिए एक्स्ट्रा जांच लिख दिया जाता है, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, इसका बोझ गरीब जनता पर पड़ता है। इसलिए बिहार सरकार से निवेदन है, आपका स्वास्थ्य मंत्री अभी तेजस्वी भाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री भी महोदय, आप सुन लीजिए कि पूरे देश में ये स्थिति बनी हुई है, जितने भी छोटे छोटे स्वरूप में बड़े हॉस्पिटल भी हैं लेकिन काम गलत करते हैं। इस पर निगरानी कौन करता है, कौन जांच लगाता है? आपकी टीम केवल विजिट करने के लिए जाते हैं, वो विजिट नहीं, A to Z प्रत्येक पेशेंट का रिपोर्ट आपके एजेंसी में आनी चाहिए, ताकि अगर वो कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो वो जांच एजेंसी को जांच कराने के लिए कोई भी जनता जांच करावेगा। अगर गलत हॉस्पिटल किया है तो हॉस्पिटल का जो ओनर है, उसमें जो डॉक्टर है, जो आपको रिपोर्ट दिया है, मेडिकल जांच का रिपोर्ट दिया है, उसमें सभी को दोषी होनी चाहिए, सबको जेल भेजने की जरूरत है। इसलिए जब तक आप हम नहीं टाइट करेंगे तब तक ये गोरखा धंधा जो चल पड़ा है उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिए बिहार सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह भी काम कर करके एक देश को नजीर देने का काम करिए, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार अच्छे बने और ये उदाहरण का पात्र पूरा बिहार, पूरा देश में काम करने का काम करें। इसलिए मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और तेजस्वी भाई से आपसे आग्रह है कि इस सेक्टर में आप जरूर काम करिए। जितने भी हॉस्पिटल है उसकी एक जांच एजेंसिया के स्वरूप में आपका कमेटी को टोटल पेशेंट का वो रिपोर्ट मिलते रहे। 24 घंटा में 2 बार तो जरूर रिपोर्ट मिलना चाहिए कि क्या स्थिति है, क्या ट्रीटमेंट किया, क्या दवाई दिया, वो सब कुछ आपको पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा, डॉक्टर भी होगा, या फिर लैब पैथोलॉजी के जो काम करने वाले वो भी होगा और हॉस्पिटल का संचालक भी होगा। तो इसलिए वो डरेगा और निश्चित आम जनता के हितों में काम करेगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय, ताकि इसे बिहार को बचाने का काम करिए, बिहार के जनता के हितों को लिए मदद करने का काम करिए। स्वास्थ्य मंत्री से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बिहार की जनता के लिए बचाने का काम करिए, उनके हितों को काम करिए। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।